नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों पर कसा शिकंजा, कहां हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, कहां भीषण आग की चपेट में आकर शोरूम मालिक और पत्नी की हुई मौत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर के थाना नूरपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। पुलिस ने घेराबंदी कर चोरी के माल व अवैध शस्त्र सहित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर हुए थे फरार, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामला था, खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? नूरपुर में 29 तारीख की रात में मोहम्मद अली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था, जिसमें पंखा, कूलर आदि, फ्रिज वगैरह। स्थानीय पुलिस ने गैंग को वर्कआउट किया, जिसमें 5 सदस्य थे। उसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वसीम और सायम। 3 की गिरफ्तारी शेष है। ये सभी 5 अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पंखा, कूलर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गुहावर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झांसी के हाफिज सिद्दीकी नेशनल इंटर कॉलेज में आज हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हज कमेटी के सदस्य मुशर्रफ ने बताया कि टीकाकरण के दौरान 87 हाजियों का टीकाकरण किया गया। इन सभी का प्रशिक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका था। प्रशिक्षण के दौरान हज यात्रियों पर जाने वाले हाजियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा अन्य जरूरी बातों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। आज वैक्सीनेशन यहाँ हाजियों को हो रहा है, कितने हाजियों को यहाँ? जी 87 हाजियों का वैक्सीनेशन यहाँ कराया जा रहा है, जिसकी फ्लाइटें 6 तारीख से शुरू हो रही हैं। हाजी पहले ही से ही सारे लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। यहाँ आज इनका आखिरी टीकाकरण का जो प्रोग्राम था वो संपन्न कराया गया। लगभग 87 हाजी जो हैं वो जा रहे हैं। यहाँ से 100 आदमियों ने भरा था, लेकिन जिनकी उम्र 75 साल या 65 साल से ऊपर हो गई है, उनका कैंसिल हो गया है। लगातार प्रशिक्षण चल रहा है, क्या उद्देश्य होता है प्रशिक्षण देने का उद्देश्य ही हो जाता है कि हाजी जितने भी अपने अरकान हैं हज में वो अदा कर सके, कि वो किस मकसद से आया है, क्या उसको करना है, इसके लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के नरिया बाजार में साड़ी के शोरूम पूनम वस्त्रालय में तड़के सुबह लगी भीषण आग की चपेट में आकर शोरूम मालिक और उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोगों की सकुशल बचा लिया गया। आग इतनी भयानक थी कि दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर बने शोरूम और घर को चपेट में ले लिया। शोरूम में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने से इलाके में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सुबह एक घर और दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर साहिबान की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर आम पब्लिक के सहयोग से पुलिस प्रशासन, फायर के हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने 7 लोगों को सकुशल बचा लिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति ठीक है। 2 लोग घायल अवस्था में हमारे फायर के जवानों को मिले थे, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारा एक कर्मचारी भी इस बचाव के दौरान घायल हुआ है, उसके भी कपड़ों ने आग पकड़ ली थी, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी फ़िलहाल मौके पर आग बुझ चुकी है। 2 लोगों की कैजुअल्टी की सूचना आ रही है, बाकी चीज़ें सामान्य हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। घर वालों से वार्ता हुई है, उनके अनुसार सुबह मॉर्निंग में नीचे से कहीं आग लगी है, जो प्रथम दृष्टया देखने पे ये लग रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट से आग हो सकती है। बाकी अभी टेक्निकली इसकी जांच करने के उपरांत ही कुछ ऑथेंटिक रूप से कहा जा सकता है। सर, इसमें आर्मी क्या बुलाई गई थी? देखिए, इन एडिशन 2 के लिए हमने आर्मी हेडक्वार्टर को सूचना करी थी। हमारे चूँकि भाई हैं, बगल में ही हैं, तो उनको सूचना करी गई थी कि अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो उनकी भी फायर की गाड़ी आ जाए। हालांकि उनके पहुँचने से पूर्व ही हम लोगों ने आग पूरी तरह से बुझा ली थी। और जो ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम के जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड जाने वाले मार्ग को बदलने और बिरिया खेड़ी में हुए हादसे के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कचरा संग्रहण वाहन चालक अपना टारगेट पूरा करने के लिए वाहन को तेज गति से चला रहे हैं, इससे हादसे हो रहे हैं। विगत दिनों भी ऐसे हादसे में एक बालक चपेट में आया था और अब इससे पहले भी सड़क हादसे में एक बालिका की मौत हो गई थी। भैया आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या मांग थी आपकी? कल का जैसे कि आप सभी को विदित है कि नगर निगम के वाहन के द्वारा
एक बालक को दुर्घटना करके और 10 मीटर तक उसको खींचा गया वहाँ पे, जिससे उसके हाथ का पूरा फ्रैक्चर हो गया, सर पर भी उसके चोट लगी है। इससे पहले भी 3 महीने पहले ज्योति करके जो बालिका थी, पूनम करके जो बालिका थी, उसको भी 600 मीटर दूर घसीटा गया था, जिसकी उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। हम यहाँ पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि एक तो सबसे पहले यहाँ का रूट बदलें, और जो चालक था उसने बोला वहाँ पर कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव आता है कि आपको एक दिन के अंदर 6 चक्कर काटना है। तो कचरा वाहन जो कचरा है वो किसी आदमी की जान से ज़्यादा बढ़कर है क्या? हमने उनसे सामने मांग रखी है कि जो भी अधिकारी था जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया है और तेज़ गाड़ी चलाने का जो आदेश दिया है कि एक दिन में आपको 6 चक्कर लगाने हैं, उनके ऊपर जिलाधीश के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाए। और इसी मसले पर हम सब यहाँ पर आए हैं, और उसके अलावा हम एसपी साहब के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि जो बालक के जो पिताजी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने उल्टी कायमी कर दी कि इन्होंने हमको मारा और डरा धमका के बंधक बनाया, जो सरासर अन्याय है। इसके लिए हम जिलाधीश महोदय और एसपी साहब के पास आए हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम के रामपुरिया फंटे के निकट न्यायालय के आदेश पर वीडियोग्राफी के दौरान पूर्व नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल पर आरोपियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पूर्व निगम अध्यक्ष को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। दीनदयाल नगर पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रही है। मैं सुबह अनुज मेरे साथ था, मैं खदान पे गया। मेरे बेटे के नाम पे ज़मीन अलाट हुई थी, उसका न्यायालय में कोर्ट में न्यायालय में केस चल रहा है। कल कोर्ट ने आदेश किए कि दोनों पार्टी जाके वहाँ का फोटोग्राफी और वीडियो बना के कल की तारीख दी थी, कल 2 तारीख को वापस फ़ोटो और वीडियो पेश करने थे। चूँकि कोर्ट का आदेश था तो फोटोग्राफी और वीडियो करवाना था। मैं उसी संदर्भ में वहाँ गया था। उसी समय पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी एसडीओ बीएस आवासिया पीएचई के मिश्रा जी और उनके साथ में 20-25 लोग आए। वो मेरे साथ झुमा झुपटी कर, मेरे साथ गाली गलौज कर, धारदार हथियार उसमें हमला किया। मेरे साथ फोटोग्राफर भी थे, उनके कैमरे फ़ोटो छीन लिए, कैमरे और छीन लिए और उनको भी मारा। बड़ी मुश्किल से हम जान बचाकर वहाँ से भागे। कहाँ की घटना ये रामपुरा फंटा ग्राम बिगड़ोद। आपने इसके लिए पहले पुलिस में रिपोर्ट करने की थी, इस मामले में मिले थे किसी? चूँकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा था तो रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं लगी। शासकीय अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमला किया। हाँ, सुबह 9 बजे का समय था, 9 सवा 9 के लगभग। वो ड्यूटी पे भी नहीं थे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम दिनेश पोरवाल। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शहीदों के सरताज पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीद गुरु पर्व पर 3 जून को केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा माईथान के तत्वाधान में मनाया जाएगा कार्यक्रम। इस दौरान प्रातः 5:30 से दोपहर 3 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा। प्रधान कमलदीप सिंह और मीडिया प्रभारी बंडी ग्रोवर ने बताया कि कीर्तन दरबार में ज्ञानी बलविंदर सिंह, भाई अमनदीप सिंह, ज्ञानी मानजिंदर सिंह विशेष रूप से भाग लेकर संगत को निहाल करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि सुखमनी सेवा सभा, अखंड कीर्तन जत्था, भाई ओमकार सिंह, भाई हरजोत सिंह भी कथा का गुणगान करेंगे। सबसे बड़ा जो शहादत का कारण बना गुरु अर्जुन देव जी के समय में सिक्खी का सबसे ज़्यादा प्रचार बना हुआ और केंद्र श्री अमृतसर को बनाया गया। गुरु साहब अकबर जो था गुरु साहब के घर का बहुत बड़ा श्रद्धालु था। उनके साथ जहांगीर का जो लड़का था खुर्रम, वो भी बहुत बड़ा श्रद्धालु था। और उसके बाद जब जहांगीर गद्दी पे बैठा, वो नहीं चाहता था कि किसी और धर्म का प्रचार हो,
जो मुसलमान धर्म भी उस समय सिख धर्म में बहुत बड़ा और जो है अर्जुन देव जी जिन्हों की शहीदों का सरताज कहा जाता है, वो ऐसे पहले सिख हैं जिन्हें की शहादत हुई और मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश में चंदूलाल ने उन्हें 3 दिन तक तस्वीर दिए गए, तपती तभी पर बैठा कर ऊपर से देख डाली गई। ऐसे शहीदों के सरताज का शहीदी दिवस 3 जून को पूरे देश विदेश में श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय तौर पर केंद्रीय सिख सभा के द्वारा मैदान में एक कार्यक्रम होगा जो सुबह 5:30 से लेकर 3 बजे तक होगा। शाम का दीवान सदन। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आंतरी थाना क्षेत्र में संपर्क क्रांति से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर डायल 100 की टीम ने उसे गंभीर हालत में ग्वालियर भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा झांसी डाउन ट्रैक पर सिथौली और अंतरी के बीच स्थित संदलपुर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रात के समय में गुजरे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक युवक गिरकर घायल हो गया। ट्रैक का निरीक्षण करने निकले कर्मचारी ने युवक को देखा और डायल 100 पुलिस को फोन लगाकर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के हाथ, पैर और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि युवक बोल रहा था। ट्रेन भी मार रहे थे, सब फेंका है। ट्रेन में कौन थे वो लड़के, पता था? जानते हो? नहीं जानते हैं भाई साहब। नहीं जानते? तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम टीला के हैं? टीला नैनी के रहने वाले हैं। जिला कौन सा है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ के रहने वाले हो? कहाँ जा रहे थे तुम? हम टीकमगढ़ के रहने वाले नहीं हैं। राठौर आ जाओ। कहाँ से तुम आ रहे थे? हमें टीला नैनी के। कहाँ जा रहे थे तुम? हम जा रहे थे बाहर, दिल्ली जी। 2 लोगों ने मतलब मारपीट कर दी। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। कुशीनगर में आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में एसडीएम कप्तानगंज व प्रशासन की देखरेख में सड़क से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो गया, जो सुभाष चौक से शुरू होकर चांदनी चौक, आजाद चौक तक अतिक्रमण हटाया गया और बाकी लोगों को हिदायत दी गई है कि जो लोग भी नाले से आगे तक अतिक्रमण किए हुए हैं फौरन हटा लें, नहीं तो प्रशासन अपने हिसाब से जो भी अतिक्रमण होगा उसे हटाएगा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में धानुक समाज के प्रदेश अध्यक्ष सीएल बंशकार के तत्वाधान में नगर के राठौर स्टेडियम में 24 सर्व जातीय जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पृथ्वीपुर भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव शामिल हुए। पृथ्वीपुर में धानुक समाज के द्वारा सर्व जातीय विवाह का आयोजन लगातार 13 वर्षों से किया जा रहा है, किंतु कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन 2 वर्षों से संपन्न न हो सका। विवाह सम्मेलन के लिए 24 दुल्हों की सामूहिक बारात नगर में डीजे, घोड़े, बैंड बाजों के साथ बड़ी भव्यता के साथ निकाली गई, जिसमें बाराती डांस करते भी नजर आ रहे थे। सम्मेलन में मंच पर वर वधू में एक दूसरे को माला पहनाई और 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर शिशुपाल यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उसका बाजार में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। जितने भी अतिक्रमण किए गए थे प्रशासन द्वारा हटवाया गया। डाक बंगले से लेकर बाबा हरिदास इंटर कॉलेज तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं कई लोग बेरोजगार भी हो गए। लोगों द्वारा छोटी छोटी दुकानें करके अपनी जीविका चलाने का कार्य किया जाता था, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी दुकानें भी हटवा दी गई। उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी भी तरह की कोई जमीन नहीं है। इस दौरान प्रशासन के सामने पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आया, लेकिन प्रशासन द्वारा घर का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया और प्रशासन द्वारा 4 दिन का समय भी दिया गया है कि जल्द से जल्द हटा लिया जाए। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब से जन्म हुआ है तब से हम यहीं पर छोटी सी दुकान कर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाया गया है, पूरा मामला क्या है? सरकार अतिक्रमण हटाया गया। मैं यहाँ पे 40-45 साल से था। मेरे पिताजी ला करके यहाँ पे बसा दिए। मेरा कोई साधन कमाने खाने का है नहीं। मैं भूमिहीन हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है सर। किसी तरह मैं यहाँ पे हम लोग पूरा परिवार गुजर बसर कर रहे थे। अब हमको कोई आर्थिक मदद करने की कृपा करें सरकार, मेरी मदद करें। हमारे पास कोई साधन नहीं है कमाने खाने का भी। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई किसी तरीके से मदद कमा के खा रहे थे, बच्चों का पेट पर्दा पाल रहे थे। हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। हमारी सरकार किसी तरह हमारी मदद करे, कहीं भूमि दिलाने की कृपा करें या बसाने की कृपा करें। सरकार से ही हमारी
विनती है। हमारा नाम विजय शंकर गौड़, मेरे बड़े भाई का नाम शिव शंकर गौड़, छोटे भाई का नाम शिव शंकर, मुझसे बड़े भाई का नाम अजय शंकर गौड़ है। मेरे पिताजी को फालिज मार दिया है। इसी तरह मैं कमा करके दवा पानी करा रहा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है। सरकार किसी तरह हम तीनों भाई मजदूरी मेहनत करके अपना रोजी रोटी पाल रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष अग्रहरी की रिपोर्ट। में नारायण साकार हरि के सत्संग में प्रथम दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आवागढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में चल रहे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में श्रद्धालुओं की आज पहले ही दिन भारी भीड़ उमड़ी। आज प्रथम दिन प्रवचन के लिए श्रद्धालुओं को सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया गया। वहीं खेती करने वाले किसान का उदाहरण देते हुए बताया गया कि जिस प्रकार से किसान जमीन की नमी को देखते हुए उसमें खाद बीज उसकी आवश्यकता के अनुरूप डालता है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी है। साथ ही ये भी कहा गया कि मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन आवागढ़ किला के युवराज अमरीश पाल सिंह द्वारा कराया जा रहा है। सेवादारों द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था के साथ ही उन्हें कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंचाने के लिए भी बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। इस दौरान कमेटी के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह यादव व कमेटी के नगर अध्यक्ष आवागढ़ तहसीलदार सिंह सतीश कुमार प्रभाकर, एडवोकेट सचिव दुर्गपाल सिंह यादव, संचालन राजकुमार द्वारा किया गया। लक्ष्मण सिंह, रामवीर सिंह समेत तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। अवैध गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार 2 से 2.5 करोड़ की बताई जा रही, जबकि यही गांजे के विदेश में हो रही बिक्री की कीमत 5 से 6 करोड़ बताई जा रही। करोड़ों रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस भी बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान थाना डलमऊ क्षेत्र पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से भीमगंज मोड़ बैरियर पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई डीसीएम के अंदर से 116 बंडल में कुल 6 कुंटल 12 किलोग्राम अवैध गांजा है। पकड़े गए रघुनाथ गोसाई निवासी ताजपुर रोड निवासी लुधियाना पंजाब और संतोष राठौर निवासी वार्ड नंबर 23 शिव कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर थाना लुधियाना पंजाब के रूप में दोनों की पहचान हुई है। दोनों पर संबंधित अपराध के तहत मामला पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सर, एक गुड़वन हुआ है, क्या पूरा मामला, कैसे लोग तस्करी करते थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आज थाना डलमऊ और सर्विलांस और स्वॉट की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं रघुनाथ गोसाई जो लुधियाना के रहने वाले हैं, दूसरे हैं संतोष राठौर जो लुधियाना ग्रामीण के रहने वाले, ओरिजिनली कानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के कब्जे से करीब 6 क्विंटल 12 किलोग्राम ये गांजा बरामद हुआ है, अवैध कॉन्ट्राबैंड बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। रफ एस्टिमेट एक ये है। इनके कब्जे से एक डीसीएम बरामद हुई है, जिसमें ये गांजे की जो बोरियां थी वो रखी थी। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस, एक ATM और 900 रुपया कैश बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों से बहुत सघनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उड़ीसा के एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये गांजा प्रोक्योर करते थे और पंजाब में जा कर के इसको ये बेचते थे एट डिफरेंट रेट्स। जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके बारे में तहकीकात की जा रही है। इस ट्रेड में इनके साथ और बाकी लोग भी जो शामिल हैं उनकी भी उनके नाम पता करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्त गणों का पूरा डॉसियर और त्रिनेत्र जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें अपलोड कराया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके और भी जो फर्दर एक्शन इसमें होना है वो हम लोग आगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा? पहले से कोई आपराधिक इतिहास? पहले से इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इन्होंने ये बताया है कि पूर्व में भी 1-2 चक्कर ये लगा चुके हैं, जब पुलिस की निगाह से बच के निकल गए थे। इसमें से एक दूसरा अभियुक्त जो है संतोष राठौर, उसके विरुद्ध इसके नेटिव जनपद के थाने में एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन उस मुकदमे में बाद में FIR लग गई थी। बाकी इन लोग का ये पहला क्राइम तो पहला नहीं है, प्रकाश में पहली बार आया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट।
अकलेरा कस्बे के आदर्श बाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने विज्ञान संकाय के परिणाम में मारी बाजी। विद्यालय के निदेशक असद खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आदर्श बाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने इतिहास रचते हुए बुधवार को घोषित उच्च माध्यमिक विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम में 60 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक, तो वहीं 50 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। 135 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुल 152 छात्र छात्राओं में से 150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विद्यालय की छात्रा दिया अग्रवाल पुत्री दिनेश अग्रवाल 96%, त्रिलोक मीणा पुत्र महेंद्र सिंह मीना 95%, गिरिजा कुमारी पुत्री दरियाओं सिंह 94.60%, साक्षी जैन पुत्री दिनेश जैन 92.40%, फरजाना खानम पुत्री अब्दुल सादिक 91.40% समेत ऐसे ही बच्चों ने अंक पाके विद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरा नाम गिरिजा कुमारी है। आज आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरी इस सफलता के पीछे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है, साथ ही यहाँ के अध्यापक गणों का भी बहुत ही सहयोग रहा है और स्कूल का वातावरण भी बहुत ही अनुकूलता पढ़ाई की थी। आपने कितने घंटे समय अध्ययन करके जो ये सफलता हासिल की? मैंने यहाँ स्कूल के अलावा लगातार 7-8 घंटे रूम पे भी तैयारी की। वहीं फ्यूचर में जो आप क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में मेरा यूपीएससी पास करने का इरादा है। वहीं यहाँ के विद्यालय के शिक्षण कार्यों को लेकर है जो आपका क्या कहना है? यहाँ के विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षण कार्य और लगभग वातावरण सभी बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम फरजाना खानम। आज जो आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है उसमें जो यहाँ के स्थानीय विद्यालय का कितना बड़ा योगदान रहा? सबसे ज़्यादा टीचर्स ने सपोर्ट किया है एंड देन पेरेंट्स ने। हमें स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है जिससे हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। आपने कितने घंटे समय अध्ययन करके इतनी बड़ी सफलता हासिल की? मैंने 8 घंटे पढ़ाई की। वहीं फ्यूचर में जो आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। वहीं ये जो दूसरे छात्रों को लेकर है जो आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो यहाँ के विद्यालय को लेकर? हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छी पोजीशन आए, अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम त्रिलोक मीणा है। आज जो आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैंने जो आज सफलता हासिल की है इसमें मेरे विद्यालय की टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कितने घंटे जो आपने अध्ययन करके इतनी बड़ी सफलता हासिल की? 5 से 6 घंटे दैनिक अध्ययन। वहीं फ्यूचर में जो आप क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में मैं IAS बनना चाहता हूँ। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा के रिपोर्ट। शुजालपुर राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिला शाजापुर के तहसील शुजालपुर में अंबेडकर बॉयज हॉस्टल संचालक राजेंद्र गोयल जो कि आदतन अयास व नशेड़ी हैं, वहीं छात्र ओम प्रकाश सूर्यवंशी का कहना है कि राजेंद्र गोयल द्वारा बाहर से लड़कियों को लाकर यहां पर वैश्यवृत्ति व अपने प्यारे दोस्तों के साथ में मिलकर रंगरलिया लड़कियों के साथ हॉस्टल में मनाया जाता है। वहीं शराब मुर्गा दारू की पार्टी भी की जाती है जिससे छात्र पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। आगे सुनते हैं कि छात्रों द्वारा कलेक्टर से क्या गुहार लगाई गई है। नाम है ओम प्रकाश सूर्यवंशी और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास सुजालपुर में रहता हूं। मेरा इस ईयर BSc 3rd ईयर है और हमारे जो हॉस्टल अधीक्षक है वो राजेंद्र सिंह गोयल, उनके लेकर कुछ समस्या लेकर आए हुए हैं। क्योंकि ये समस्या ये है हमारी कि सर से हमने बोला था कि सर हमें अभी हमारी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुई और हमें एक एग्ज़ाम देना है अभी, तो सर ने बोला कि अभी एक जोक है कि अभी आपका हॉस्टल बंद होगा। तो मैंने सर अभी हमें पंखे की भी जब व्यवस्था नहीं है तो सर पंखा तो व्यवस्था करवाओ, हॉस्टल व्यवस्था नहीं रहेगी। तो सर से बोला तो सर ने बोला हाँ करवा देंगे। दूसरे दिन सर रात को 9 बजे शराब पीकर आए और हमसे बोला कि आपका सुबह तक आपको हॉस्टल किसी भी कंडीशन में खाली करने की पड़ेगी। और हमने बोला कि सर हम हॉस्टल क्यों खाली करें, हमें एग्ज़ाम देना है। तो सर बोल रहे आपको हॉस्टल 9 बजे सुबह खाली करनी पड़ेगी और हमारे साथ गाली दुर्व्यवहार का और हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा किसी सहमति के द्वारा हॉस्टल में लड़कियों को भी लाया जा रहा है। इसलिए हम हॉस्टल अधीक्षक का ट्रांसफ़र कराना या सस्पेंड कराना चाहते हैं। कि जो हॉस्टल के अधीक्षक है राजेंद्र गोयल, उनके द्वारा वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इनके साथ गाली गलौज, आए दिन मारपीट, शराब पी करके आना,
वहाँ रात में बे टाइम लड़कियों को लाना, इसलिए वो इन लड़कों को भगाना चाह रहा है कि ये लड़के समझदार है, ये नहीं रहेगा तो हमारी साबर नहीं आएगा। पहले भी उस अधीक्षक पे कार्रवाई हुई थी, पर जो यहाँ के अधिकारी बैठे हुए हैं ये इनका कोई लेन देन है, इसलिए उसको हटा नहीं रहा है। उसको तत्काल हटा देना चाहिए। सब बेवड़े को क्या वो हॉस्टल चला सकता है? तो मेरा शासन और प्रशासन से कहना है, माननीय कलेक्टर महोदय से कहना है और आदिम जाति के अध्यक्ष महोदय से कहना है कि इनको तत्काल पद से हटाया जाए और इन बच्चों को सुरक्षा दिया जाए। यही मेरा निवेदन है। क्या नाम है? मेरा राधेश्याम मालवी है, अखिल भारतीय भलाई महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो शिकायत की गई है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पंचायत राज के जो चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत, अंतम पंचायत, जिला पंचायत के, उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ है ये ग्राम पंचायत के मतदाताओं को और ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करता है। क्योंकि ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है भोपाल में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे गरीब कल्याण योजना सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, जिसका डायरेक्ट टेलीकास्ट रतलाम में ग्राम बड़बड़ में स्क्रीन लगा के विधिवत तरीके से जिला प्रशासन, नगर निगम के प्रशासन द्वारा पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया और हितग्राहियों और आम मतदाताओं को प्रभावित करने का जो कार्य किया गया है, जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि आचार संहिता लगने के बाद उनको आचार संहिता का पालन कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, मतदाताओं को किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं तो उसकी रोकथाम करना है। लेकिन वो खुद लोग अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में सम्मिलित थे। इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग को और भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।